हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले लेसन में मैंने बताया था कि अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेप, मेजरमेंट टेप को कैसे पढ़ा जाता है। तो एज अ जूनियर इंजीनियर आपके पास में हमेशा एक 5 मीटर की जो टेप होती है, ठीक है, ये छोटी वाली जो होती है ये 5 मीटर की होती है। ये आपके पास में हमेशा होनी चाहिए, आपको ये कैरी करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी जगह पे काम आती है ये। तो एटलीस्ट ये आपके पास में होनी चाहिए, और जो बड़ा फीता आता है 20 मीटर का, वो आपको आपके ऑफिस में मिल जाता है। तो एटलीस्ट ये तो आपके पास में होनी ही चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर आप सीसी की थिकनेस नाप रहे हैं, ठीक है, तो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और छोटी मोटी अगर आप कोई लेंथ नाप रहे हैं तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये हमेशा आपके पास में होनी चाहिए। 5 मीटर की आती है ये लेंथ में। और इसको कैसे पढ़ा जाता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, कि इसमें दो अलग अलग यूनिट चलती है। एक तरफ सेंटीमीटर और मीटर चलता है, और दूसरी तरफ चलता है इसमें कहाँ पे, इंचेज और फिट। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। और एक चीज़ और होती है उसमें, सूत जिसको बोलते हैं, तो सूत भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, और स्क्रीन पे आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये आपकी मेजरमेंट टेप कुछ इस तरह से दिखती है फ्रंट से। अब इसमें देखिए समझने की क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट देखो, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है इंचेस, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो शो करेगा किसको, इंच को। अब आपने स्केल देखा होगा, आपके जो बचपन में हम यूज़ करते थे, एक बड़ा स्केल आता था 30 सेंटीमीटर का, एक छोटा आता था 15 सेंटीमीटर का। तो फिट्टा जिसको हम बोलते थे, ठीक है, फिट्टा बोलते हैं उसको, फिट्टा। तो फिट्टा उसको इसलिए बोलते थे क्योंकि उसकी लेंथ होती थी 1 फीट। तो जो 30 सेंटीमीटर वाला आप देखते थे स्केल, उसको हम फिटा बोलते थे। और वो फिटा एक्चुअली इसलिए बोलते थे क्योंकि उसकी जो लेंथ होती थी वो होती थी 1 फीट। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये। अब होगा क्या कि यहाँ पे आप चलिए देखिए, 0, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इस तरह से जो आपका बड़ा एक फिटा होता था 30 सेंटीमीटर का, उसमें 12 इंच हुआ करते थे। तब जाके वो कहलाता था फिटा, यानी कि 1 फीट में हो गए कितने, 12 इंच। तो जैसे यहाँ पे 4 दे रखे हैं, और इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जब आप 12 पे जाते हैं तब आपका 1 फीट कंप्लीट होता है। तो अगर आप ऊपर वाला स्केल पढ़ रहे हैं, इंच वाला और फीट वाला, तो 12 इंच में आपके 1 फीट हो जाएंगे। यानी कि जो आप काउंटिंग देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, तो 4 के बाद में जब यहाँ पे 12 आ जाएगा, तब आपका होगा 1 फीट कंप्लीट। तो इसमें दो यूनिट हो गई, एक तो आपकी फिट हो गई जो कि 12 इंचेस पे कवर होगी, एक आपकी हो गई इंचेस जो आपको ऑलरेडी दे रखी है 1, 2, 3, 4, तो ये इंच होता है। और इसको पहचान ये है कि जो छोटे वाला पार्ट है वो सेंटीमीटर होता है, बड़े वाला इंच होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आती है, वो आती है सूत। सूत क्या होता है, तो 1 इंच जो होता है उसमें 8 सूत होते हैं। 1 इंच में 8 सूत, यानी कि ये 1 से लेके और 2 का जो पार्ट है, इसको 8 बराबर भागों में जब बांटोगे तो आपका एक सूत बनेगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर जो आप डिवाइडेशन देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/8, फिर 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। इस तरह से यहाँ पे 1 इंच से लेके 2 इंच के बीच में इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया। और ये जो हर एक पार्ट है, यानी कि इन दो सेक्शंस को मिला के जो एक बना, ये हो गया आपका एक सूत। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपका डेटा है या जो आपकी मेजरमेंट है वो इस तरह से आ रही है कि यहाँ पे कोई पॉइंट खत्म हो रहा है। तो अब वो 1 इंच भी नहीं है, 2 इंच भी नहीं है, और 1.5 इंच भी नहीं है, उससे भी कम है। तो उस केस में आपको सूत में उसको दर्शाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये बात हो गई आपकी फिट की और इंचेस की। इसमें से हो सकता है आपको पहले भी काफ़ी चीज़ें पता होंगी, लेकिन सूत कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे। तो नीचे वाला पार्ट तो हमने काफ़ी बार देखा है, हमारे घर में भी जो हम टेप यूज़ करते हैं उसमें आप सेंटीमीटर देख सकते हैं इजीली। और जो स्केल हम बचपन से यूज़ करते आए हैं, उसमें भी हम जो ज़्यादा पार्ट यूज़ करते हैं वो आता है सेंटीमीटर मीटर वाला, ठीक है। अब जो हमारा एक स्केल होता था, एक फिटा जिसको हम बोलते थे बड़ा वाला, वो 30 सेंटीमीटर का होता था। और जो छोटा स्केल आता था वो हमारा 15 सेंटीमीटर तक होता था, ठीक है। 15 सेंटीमीटर में 6 इंच होते थे। और 12 जो इंच होता था वो आपका 30 सेंटीमीटर में होता था, ठीक है। 15 सेंटीमीटर में 6 इंच। तो इस तरह से आपका स्केल हुआ करता था। जैसे यहाँ पे आप काउंटिंग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 10 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 10 को इन्होंने रेड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 mm, ठीक है। 10 सेंटीमीटर 100 mm हो गया। तो यहाँ पे 10 को, 20 को, 30 को, 40 को,
इस तरह से इन्होंने रेड किया हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि भाई यहाँ पे कितने हो गए अपने 10 सेंटीमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये एक निशान है, इसको ये मान लो कि अलग कलर में दे दिया, तो ये पढ़ने में आसानी रहती है, तुरंत इसको देख सकते हैं हम। तो इसमें 1 यूनिट तो चलती है सेंटीमीटर में। दूसरी जो चलती है छोटी वाली, ये जो आप डिवाइडर देख रहे हैं कि 3 से और 4 को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये होता है mm, जो आपको पता है ऑलरेडी मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और 3 और 4 को बांटा गया है 10 बराबर डिवीजन में, जो कि mm कहलाता है। और जब आपके 100 सेंटीमीटर पूरे होते हैं, ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर जब पूरे होंगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका बनेगा 1 मीटर। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे कि यहाँ पे 10 हो गए, ठीक है, इसी तरह से होगा 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100, और जब 100 कंप्लीट हो जाएंगे सेंटीमीटर तो आपका 1 मीटर बनेगा। तो हुआ क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में अगर हम कहें mm में तो वो हो जाएंगे 1000, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने डिवाइड है, यहाँ पे 10 सेक्शन आ रहे हैं। तो 3 चीज़ें हो गई, एक हो गई मीटर, एक हो गया सेंटीमीटर, एक हो गया mm। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm। तो ये हो गया इसका पढ़ने का तरीका। अब इसमें ये 3 यूनिट ऊपर और 3 यूनिट नीचे, यही इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 5 मीटर, यहाँ पे लिखा भी है कि 5 मीटर का फीता है, 5 मीटर की ये टेप है, और इसको अगर फिट में देखा जाए तो ये 16 फीट की टेप कहलाती है। राइट, कंपनी इसकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी आपको दिख रही है लिखी हुई। तो ये आपको इस तरह के पढ़ने का तरीका है। अब एक चीज़ इसमें मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जो सूत वाला पार्ट मैंने बताया था वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। तो 2 से लेके 3 जो ये इंच था, 2 इंच और 3 इंच, इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये सूत कहलाता है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई चीज़ हो और कुछ लोगों को पता भी होगा। और एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे और आती है, जो आपके काफ़ी काम में आएगी साइट पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी जो चीज़ थी वो तो हो सकता है आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन ये आपके लिए नई है। होता क्या है ना कि हम बचपन से ही जो काम कर रहे हैं वो हम पॉइंटों में कर रहे हैं, यानी कि 0.5, 0.0, इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा आसान होती है। जैसे कि 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आधा और आधा कितना होता है, 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप साइट पे जाते हो और आपको बोला जाता है कि आधा इंची, सॉरी आधा फीट और आधा फीट, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, तो वो बनता है 1 फीट 2 इंच। ठीक है, इस तरह से होता है कि 6 इंची और 6 इंची जब इनको जोड़ते हैं तो वो बनता है कितना, 12 इंची। तो ये चीज़ें तो क्या है ना, साइड पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न करेंगी, क्योंकि आप जो चीज़ें करते आए हैं वो 10 के फॉर्म में करते हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरह से। और यहाँ पे जो चलेगा फिट का काम वो चलेगा 12, 24, 36। ठीक है, तो वहाँ पे 10 और 12 में जो कन्वर्जन है वो हमें कन्फ्यूज़ करता है काफ़ी हद तक। तो इसी में एक चीज़ और आती है, वो क्या है कि जो इंचेस हैं आपके, उनको डेसिमल में लिखना पड़ता है जब आप एस्टिमेट बनाते हो तब। और साइड पे भी आपको ऐसा होगा कि जो कैलकुलेशन आप करोगे, तो जैसे मान लो कहीं पे आ गया कि 4 फीट 8 इंच, तो अब इसको आपको पॉइंटों में लिखना पड़ेगा कि 4.8 इंच को कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंटों में। अब ये कैसे होगा उसको देखो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले कोई छोटा सा एग्जांपल ले लो, कि पहले ले लेते चलिए कि 8 है। अब 8 इंच को बदलना है किस में, डेसिमल में। कैसे होगा देखिए, 1 फीट में आपको मैंने बताए थे 12 इंच होते हैं। अब ये पूछ रहा है 8 में, तो यहाँ पे जो एकक नियम आप यूज़ करते थे बचपन में वो लगाओ, यूनिट मेथड, कि 8 जो 12 इंच है उनमें होता है 1 फीट, तो 1 इंच में हो जाएगा कितना, 1/12, और 8 में कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 8, यानी कि सिंपल सिंपल अगर इसको समझे तो ये हो जाएगा 8/12। तो 8/12 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 0.66। इसी तरह से 5 को बदलेंगे तो 5/12 करेंगे, ये हो जाएगा 0.41। 12 को बदलेंगे तो 12/12 करोगे तो ये आ जाएगा 1। 8/12 करोगे तो ये आ जाएगा 0.66। 0 को बटे 12 से करोगे तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 9/12 इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो बनता है क्या, 3/4, और 3/4 कितना होता है, 0.75। तो ये भी सही है। फिर ये करेंगे 10 को कन्वर्ट तो आ जाएगा 10/12, यानी कि 10/12, ये आ जाएगा 0.83। 5 को करेंगे तो 5/12, ये आ जाएगा 0.41। 11 को करेंगे तो 11/12 ये बन जाएगा 0.91, और 4 को बदलेंगे तो 4/12 यानी कि 1/3, तो ये आ जाएगा 0.33। तो इसको सिंपल सा मेथड ये हुआ करने का कि इंच को अगर आपको फिट में बदलना है या डेसिमल में बदलना है, तो डेसिमल बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 से डिवाइड कर दो
और ये आप आपकी डायरी में लिख लेना कि किसको इंचेस को बदलने पे डेसिमल में कितना वैल्यू इसकी आती है, क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेगी साइट पे काफ़ी बार। तो एटलीस्ट ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो इसको आप टेबल बना लो, 1 से लेके 12 तक पूरा कन्वर्जन जो है वो डेसिमल में आप लिख लो। एटलीस्ट 2-2 डिजिट तो आप लिख ही लो, ठीक है? लास्ट के जो 2 डिजिट हैं कि 0.66 इतना तो आप लिख लो, यहाँ पे 0.41। तो इस तरह से आपको ये सारी याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी डायरी में लिखी होनी चाहिए। कुछ समय तक लिख के रखोगे तो बाकी फिर बाद में याद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी 2 कि किस तरह से डेसिमल में बदला जाता है और किस तरह से टेप को पढ़ा जाता है। टेप में टोटल 6 यूनिट हमारे पास में थी, 3 यूनिट ऊपर के लिए और 3 यूनिट नीचे के लिए, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और ऊपर चलेंगे तो फिट, इंचेज और सूत। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, 6 यूनिट्स वो और एक ये कन्वर्जन। ये 7 चीज़ें आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। एज अ जूनियर इंजीनियर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आप इनको डायरी में लिख के रखिए। तो ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।